र्यूड लोगों को कभी भी हमेशा के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह है। कभी ना कभी आपका इनसे सामना होगा और फिर होता ही रहेगा। अहम बात ये नहीं कि इन्होंने आपके सामने कैसे आना है, अहम बात ये है कि आपने इनको डील कैसे करना है, इनकी बात को रिएक्ट कैसे करना है। अगर कोई अपने र्यूड बिहेवियर से आपकी इंसल्ट करता है तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है। बाज़ लोग दूसरों की इंसल्ट इसलिए करते हैं कि वो दूसरों की इंसल्ट करके खुद को बेहतर महसूस करते हैं, वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इनके अपने अंदर बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं, वो नेगेटिव लोग होते हैं, अपनी कमज़ोरियों पर फोकस नहीं करते। वो बस दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं और इसी की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं, आपसे खुश नहीं होते, आपकी कामयाबियों से खुश नहीं होते, आपके काम से खुश नहीं होते, ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने के मौके की तलाश में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई आपसे र्यूड बिहेवियर करता है या इंसल्ट करता है तो उसको डील कैसे करना है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमारा कॉमन रिएक्शन जो होता है वो है गुस्सा। हम फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मान जाते हैं। गुस्सा किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे वीक रिस्पॉन्स है और गुस्सा आने का मतलब ये है कि हम उस इंसल्ट को कबूल कर रहे हैं, इसको फील कर रहे होते हैं और यही इंसल्ट करने वाले का मकसद होता है। वो आपको इंसल्ट इसलिए कर रहा होता है कि मज़ा ले सके और आपको ब्रेक डाउन होता देख सके। इसलिए जो इंसल्ट होने से डरते हैं लोग उन्हीं की इंसल्ट करते हैं, क्यों ना कि उसकी इंसल्ट करने से लोगों को मज़ा आता है। इंसल्ट को रिएक्ट करने से बेहतर है इंसल्ट को रिस्पोंड करें। अगर कोई इंसल्ट करता है तो पहला काम ये करना है, पुरसुकून रहना है, पीसफुल, अपने आप को कंपोज रखना है, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि आप उसकी बात को अच्छे से रिप्लाई कर सकें। अब आपने गुस्सा नहीं किया, पुरसुकून रहे तो आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। किसी भी इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मजाक के रंग में ही रिप्लाई करें। अगर कोई आपको तंज करता है, इंसल्ट करता है तो बहुत ही प्यारे अंदाज में, पोलाइट अंदाज में, नाइस अंदाज में अगले बंदे को मीठी मीठी सुना दें। अगले बंदे की बात का असर भी ज़ाया हो जाता है और माहौल की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। बात को सीरियस ना होने दें, उसको जवाब भी मिल जाएगा और बात का असर भी ज़ाया हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फंक्शन या पार्टी में अगर कोई आपके लिबास या मेकअप का मजाक उड़ाता है या तंज करता है तो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए ये कहें कि जनाब, ड्रेसिंग करने की सेंस तो हमने आपसे सीखनी है, जल्दी से सीख लें ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। अहम चीज़ ये है कि बात का अंदाज नेचुरल हो, पोलाइट हो, अगले को फील ना हो कि उसकी बात का असर आप पे हुआ है। अगर ऐसा है तो इंसल्ट को इग्नोर कर दें और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो वक्ती तौर पर इंसल्ट को इग्नोर करें मगर उसको मुकम्मल नज़रअंदाज करें। अब आप कहेंगे कि मैं उसको मुकम्मल नज़रअंदाज क्यों करूं, मुझे तो उसको कोई करारा सा जवाब देना होगा। तो अगर आपने इंसल्ट करने वाले को ये रियलाइज़ करवा दिया कि उसकी बात का आप पर असर हुआ है तो उसकी जीत है और आपकी हार है। तो इनको इग्नोर करें। इग्नोर कर देना इनको सख्त जवाब देने के बराबर होता है। आप ऐसे बिहेव करो जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। उसको इस तरह हम रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि उसकी और उसकी बात की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। इग्नोर का तरीका ये है कि आप डिस्कशन का टॉपिक चेंज करके कोई और शुरू कर दो या थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाओ। बिल्कुल कूल रहना है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। बाद में बहुत मुनासिब अंदाज से उनको बताना है कि उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस सिचुएशन से निकलकर वॉक पे चले जाएं। दोस्तों और फैमिली के साथ एक्टिविटी प्लान करें, काम में किसी की हेल्प करें, ये आपको पॉजिटिव करेगा।
I can't deny.